अगर हम संजीदा नहीं है इस 25 करोड़ को लेके, जो दुनिया की छठी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर हम संजीदा नहीं है तो सर फिर किस्सा सर मुकाए ना, फिर याशी करें पूरी बात की ये पूरी। है, पहले आप पैसा बनाते हैं, हम्म। फिर आप इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर आप उस इलेक्शन के बाद वो पैसा वापस लेने की कोशिश करते हैं। जी। कौम जो है वो एक घी के डिब्बे पे, एक दो और चीज़ों पे ही राजी है। इंटरनेशनल माफिया है, वो आपके साथ है। तो मुझे सर ये समझ नहीं आ रही कि ये हमारे हमसाया ममालिक जो है विदाउट रीजन ही क्यों सर पंगे लेते रहते हैं। A friend of my friend is my friend. A friend of my enemy is my enemy. हाँ। हिंदुस्तान क्योंकि वो जहाज गिराए हुए हैं, अब रूस से भी आपकी लड़ाई नहीं है, सऊदी अरब से आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, टर्की आपका दोस्त है, तो हिंदुस्तान क्या चीज़ है इस सारे में। मगर जब तक आप अपनी कौम का हाल ठीक नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं ट्रेटर्स आपको इस कौम से ही मिल जाएंगे। तो सब क्या आप समझते हैं कि 1970 का जो ऑयल क्राइसिस था वही क्राइसिस दोबारा हम देखने जा रहे हैं, या ये बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट हो जाएगी यहाँ पे? सर आई विश के वो क्राइसिस आए। अच्छा, वो आएगा तो हम अल्टरनेट एनर्जीज पे जाएंगे ना। लेकिन सर अल्टरनेट पे जाने के लिए ज़ाहिर एक टाइम रिक्वायर्ड होगा। जी, तो टाइम स्पैन में जो आपने क्या किया, वो क्या करेंगे? घरों पे जब इजाजत दे दी कि सोलर लगा लें, तो फिर आपने उनकी टैरिफ्स को बदल दिया जी, विच वाज क्रिमिनल बिल्कुल इन द कॉन्टेक्स्ट। तो आप अच्छे कामों को भी, SDGs ये कहती हैं क्लीन चीप एनर्जी फॉर ऑल, आप नहीं देने को तैयार। मगर अगर आपको याद हो कि एक ज़माने में हमारे पास आज से कुछ साल पहले बिजली का बुरान था, तो बड़े बड़े छोटे छोटे इलाकों में लोगों ने खुद ही सोलर पैनल्स दो लगा लिए थे। जी बिल्कुल, एंड सच खासतौर पे गांव देहातों में जी दो तीन वो किया था। और ये बात मुझे अल गोर ने अपने लेक्चर में बताई और पाकिस्तान का ये दिया। सो व्हेन एवर देयर इज अ क्राइसिस, लोग खुद ही नए एवेन्यूज ढूंढते हैं। मार खानी है गवर्नमेंट्स ने, क्योंकि वो बदलने को तैयार नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी बदलने को तैयार नहीं है। जाती मफाद आता है, ये क्या वजह है? जाती रिश्तेदारों, देखें आप और मैं, अगर आप मुझे कहते हैं कि यार वो मेरा मुंडा है, उसको सजा ना देना या सजा कम दे देना, तो मुझे आपको बताना चाहिए ना कि उसने किसी को नीचे दिया है। हाँ, ऐसे ही मैं उसको सजा कम कर देता हूँ, तो वो उससे फिर सोसाइटी, वो जो लड़का है जो माफ हो गया, वो बेशक जज का बेटा था, उसके बाद वो क्या करेगा? तो डॉक्टर साहब फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम बात कर रहे हैं कि जी ऑल्टरनेट एनर्जीज या ऑल्टरनेट रिसोर्सेज पे काम करना चाहिए, सर ये तो फिर एक और मजाक की बात कर रहे हैं हम। देखिए हमने पहले CNG लगाई, अरबों रुपया लोगों का हमने बर्बाद किया, सोलर की तरफ आए वही हाल किया, फिर हमने एक टाइम पे नारा लगाया जी हाइब्रिड गाड़ियाँ लेके आए, उनको बर्बाद किया, फिर हमने कहा जी EV गाड़ियाँ लेके आए, हमने उसके ऊपर भी देखें क्या किया। तो इसका मतलब ये तो फिर हम मजाक के ऊपर मजाक कर रहे हैं, हम संजीदा है ही नहीं अपनी चीजों को लेके, लोगों के साथ हमने सिर्फ इसी तरह खेल रहे हैं। अपर क्लास नहीं है संजीदा, तो सर क्या करें, अपर क्लास तो है ही छोटी सी फिर जी। तो वही 90% से ज्यादा जो असासे हैं इस मुल्क के, उस पे वो 6-7% हावी हैं। तो फिर सर थ्रू दी गवर्नमेंट, इसको तो सर बड़ा फिर आसान सा हल है ना, है इसका आसान सा हल। एक तो जो आप देंगे वो एक मैं दे देता हूँ सर। देखें एटमी पावर तो हम है ही, दुनिया तो डर के बैठी है सर। ये जो चंद छोटी सी एक क्लास है, चंद लाख लोग हैं, इनकी फ्लाइट करवाएं, किसी दूसरे मुल्क में भेज दें और इसका बटन दबा दें सर, परमानेंट हल मिल जाएगा। खरीदे हुए हैं उन्होंने, टिकट लिए हुए हैं, उन्होंने वहां घर लिए हुए हैं। हाँ, जैसे जंग होगी वो पहले चले जाएंगे। सर उस जंग को छोड़ दें। अगर हम संजीदा नहीं है इस 25 करोड़ को लेके, जो दुनिया की छठी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर हम संजीदा नहीं है तो सर फिर किस्सा मुकाए ना, फिर याशी करें पूरी की पूरी। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क में मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी फेल हुई है और डेमोक्रेसी भी फेल हुई है, और ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ये भी कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा जी। क्योंकि तीनों सिस्टम जो हैं, पहले आप पैसा बनाते हैं, फिर आप इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर आप उस इलेक्शन के बाद वो पैसा वापस लेने की कोशिश करते हैं। कौम जो है वो एक घी के डिब्बे पे, एक दो और चीज़ों पे ही राजी है कि इस दफ़ा तो मुझे पता लगा कि 10-15 हज़ार रुपए पे वोट इधर से उधर हुआ है, मगर कौम वो भी थी जिन्होंने दूसरी तरफ वोट दिया, एंड सच फोर्थ। सवाल और हैं, सवाल ये है कि दुनिया आपको
ईरान को एटम बम नहीं ना बनाने दे रही, आपको बनाने दिया है। इसी ट्रम्प का बयान है कि पाकिस्तान का एटम बम जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में है। ठीक हो गया, सही है। तो इन अदर वर्ड्स वो जो इंटरनेशनल माफिया है वो आपके साथ है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है कि हम वाकई हम जितनी भी अपनी आर्मी पे तनकीद कर ले, लेकिन एक बात सही है नहीं कि सर जहाँ पे मुल्क की सलमियत की बात आती है, मैं वाकई आर्मी सेफ पे हैंड में हर तस्दीक चीज। नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि ये सारे मुल्क सिक्योरिटी स्टेट्स भी हैं और वेलफेयर स्टेट भी हैं। आप सिर्फ सिक्योरिटी स्टेट क्यों हैं, आप साथ साथ वेलफेयर स्टेट क्यों नहीं बने? वेलफेयर की तो वही बात जो आपने सर कहा, एजुकेशन दे दें इन बच्चों को, वो ना खुद ही डॉक्टर साहब कैसे दे दिया? ये तो आपने बड़ी अजीब सी बात कर दी। यहाँ पे एजुकेशन दे दी तो चोई साहब की जूती कौन साफ करेगा? ठीक है, तो ये उनके देखें आ गए ना आप उस अंडरलाइन पे। क्या हमने फ्यूडलिज्म में ही रहना है? सर रहना है, उसकी वजह नहीं तो फिर कैपिटलिज्म आपको आगे नहीं जाने देगा। डॉक्टर साहब जिस शहर में हम बैठे हैं ना, वी आर ब्लेस्ड इनफ कि इसके अंदर सारों को आजादी है। आप जाएं जरा सिंध वाली साइड पे, नहीं वो वडेरे की, यहाँ से आगे चले जाएं सेंट्रल पंजाब, हाँ, सदर्न पंजाब, उधर चले जाएं, सिंध तो बहुत दूर है। हाँ, तो वडे साईं नाराज हो जाएंगे ना फिर सर, जो आप बात कह रहे हैं अगर वो हो गया तो। सर अभी भी आप सड़क पे, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मगर वो जो आती है लैंड क्रूजर, वो समझती है कि मैं पता नहीं ये सड़क मेरी है। हाँ बिल्कुल, और ये भी आप पंजाब लाहौर में है, ये भी ज़हन में रखिए। ये अगर आप कराची में हो, आज की मैं एक हमारे बड़े अच्छे एक एंकर हैं, एक्टर भी हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जब पहले एक वक्त था कि हम कराची से लाहौर जब आते थे, हम कहते थे हम गांव जा रहे हैं, और लोग लाहौर से कराची बत्तियां देखने आया करते थे। आज हम कराची से लाहौर की बत्तियां देखने आ रहे हैं, और लाहौर अब इस वक्त जो है एक इंटरनेशनल सिटी की हैसियत इख्तियार कर चुका है। तो पाकिस्तान इस वक्त पहले ही, इस जंग से पहले जो है ईरान की जो जंग है, या इवन जो पाक अफगान जंग है, इससे पहले ही मुआशी हालात में जो है बड़े बुरे तरीके से जो है ना कुचला हुआ है। हालिया अभी कुछ अर्सा पहले ही हम अपनी खुद की जंग से निकले हैं इंडिया के साथ, उनको अच्छी चाय वाय पिलाई, उस पर भी बड़ा खर्चा हुआ हमारा। जाहिर है चाय आजकल सस्ती नहीं है, ठीक है, बड़ी महंगी चाय थी, ठीक है, पिला के भेजा उनको। अभी अफगानिस्तान ने सर कटा खोल दिया नया। तो मुझे सर ये समझ नहीं आ रही कि ये हमारे हमसाया ममालिक जो है विदाउट रीजन ही क्यों सर पंगे लेते रहते हैं, इसके पीछे आप क्या समझते हैं? हालांकि इसमें अभी जो अफगानिस्तान वाला किस्सा है, हमने क्या कुछ नहीं किया सर उनके साथ, ठीक है, हो सकता है हमारे एंड से भी कुछ ज्यादती हुई हो, उनके एंड से भी हुआ हो, लेकिन ये बार बार सर नोक-झोंक क्यों? देखें, बात ये है कि एक ऑफिशियल नैरेटिव है जी, मगर एक हिस्टोरिकल नैरेटिव भी है। हमने उनके को 3 मिलियन लोगों को पनाह दी थी जब सोवियत यूनियन आया था यहाँ, मगर मसूद, वो दूसरे जो टेररिस्ट लीडर्स हैं, मुझे अब इस वक्त पूरे नाम नहीं आ रहे हैं जी, इन सबको हमने बनाया। रूस को हमने थ्रू दोज प्रॉक्सीज मारा। डॉक्टर नजीबुल्लाह की पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा, जो हमारा ऑफिशियल मीडिया नहीं पढ़ा। जब वो प्रेसिडेंट था, वो पेशावर में पड़ा था, वो कहता था कि मैं पाकिस्तान से सबसे दोस्ती करना चाहता हूँ, अमेरिका नहीं करने दे रहा। सही। वो वक्त था जब उनकी यूनिवर्सिटियाँ में लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे थे, उन जलालाबाद तक बाग ही बाग थे। फिर तालिबान को बना के भेजा गया, ये पहले तालिबान है जिन्होंने बहुत जुल्म सितम किया, और उन्होंने नजीबुल्लाह और उसके भाई को बड़े जुल्म से मारा था। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान, ईरान, रशिया और अमेरिका ने गारंटी दी थी उसकी जान की, और यूएनओ के उससे निकाल के उनको लटकाया था और टॉर्चर किया था। अफगानी भूले नहीं हैं, वो उनका लीडर था। सही। हमने कर्ज़ई उनके ऊपर रखा था, अफगानियों को ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद भी शायद। फिर जो ये तालिबान गए, इन्होंने अमेरिकन को डिफीट किया, और इनको ये एक माइंड फ्रेम आ गया है कि जी हम रूस को मार सकते हैं, हम
अमेरिका को मार सकते हैं, पाकिस्तान क्या चीज़ है। हम्म, सिर्फ फ़र्क ये है कि हम उनके मुल्क में नहीं जाके लड़ रहे, सही, वो हमारे मुल्क में आके जी, लड़ रहे हैं, इसलिए वो बड़ी मार खाएंगे हम्म, इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मगर वो there was never a love relationship between the Afghans and Pakistan. सही, उनके हुक्मरानों में और हमारे हुक्मरानों में होगा अवाम में नहीं है, नहीं। फिर ये है कि वो एक यूनिफॉर्म गवर्नमेंट नहीं है, वो इलाकों में वो बटी हुई है, उनके जो क्या होते हैं कबीले हैं उनके, कबीले हैं, कबीलों के सरदार हैं। जी, और ये जो है अलकायदा भी वो जो है ISIS देश जिसको हम शायद जी, कोई और नाम देते हैं, खुरस्तानी भी, ये बहुत पावरफुल ग्रुप्स हैं जिनको तालिबान हुकूमत भी कंट्रोल नहीं कर सकती, उनसे डरती है। वो इतना है कि उनको कंजर्व किया हुआ है कि कहीं हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को ये सेंट्रल एशियन बॉर्डर पे ट्रांसफ़र कर दें। सही, सेंट्रल एशिया के मुल्क जो हैं काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान और इवन चीन, वो कहते हैं इधर तक नहीं लाएंगे आप उनको, वो भी उनसे डरते हैं। तो उसका एक ही तरीका था कि हमारे हवाई जहाज़ जाके उनको तबाह करें। वो बाकी के वो अपने मुल्क को दिखाने के लिए हमसे झड़पें वड़पें कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये उनको भी सूट करता है कि इन दहशतगर्दों को हम तबाह कर दें। सही, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, दैट्स माय व्यू। ठीक है, in that context, in the ultimately ये बीज जो दहशतगर्दी का था, ये अफगानिस्तान में हमारी वो भुट्टो की हुकूमत थी, वो ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी, ये उन्होंने बोया था। ठीक है, जो हम रीप कर रहे हैं। आई होप हम जल्दी। तो आपको नहीं लगता सर ये बीज शायद चले मान भी लेते हैं 2 मिनट के लिए कि हमारी तरफ से बीज हमने लगाया, नहीं, बट पैसा इसको तो हिंदुस्तान से आ रहा है। हाँ, पानी इसको जो है कहीं वो और से हो दिया गया। वो सर आपका ये a friend of my friend is my friend, a friend of my enemy is my enemy। हिंदुस्तान क्योंकि वो जहाज गिराए हुए हैं, हमेशा से हमने उनको कहीं ना कहीं उनका नाक लाल किया हुआ है। ठीक है, बंगाल उन्होंने हमसे अलग करा लिया था जी, मगर उसके बाद हम बहुत तगड़े हो गए थे, तो ये अब हॉट वॉर तो वो कर नहीं सक रहे। हाँ, तो ये वो बलूचिस्तान में भी यस, इंसर्जेंसी बिल्कुल, करते हैं और अफगानिस्तान के थ्रू भी करते हैं। ये तो कोई दो टोक नहीं है, ये तो अब UNO भी कहता है सच फोर्थ। मगर क्योंकि वो पांचवी बड़ी इकोनॉमिक ताकत बन गई हुई है, तो वो अपने आप को रीजनल पावर समझता है। अभी उनके पार्लियामेंट में ये सवाल पैदा हुआ है कि आप जो रीजनल ताकत हैं, आप अमेरिका को से भी, इजराइल से भी, और इजराइल को बाप समझ रहे हैं और ईरान से भी दोस्ती है, तो पाकिस्तान को क्यों दोनों मुल्कों ने कहा कि दोस्ती करो, इस तुम्हें वक्त क्यों पता नहीं क्या कहा? हो रहा है, इस वक्त इंडियन मीडिया की देखिए, एक होता है चीख निकलना, आवाज निकली, चीख निकली, सुन ली। सर अब इस वक्त वो हालात हुए पड़े हैं कि मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ है, यहाँ से आवाज निकलनी थी ना, अब आप ये सोचें, ये सुराख जहाँ से आवाज निकलनी थी चीख की, वो बंद कर दी है। अब सोचिए और कितने सुराख है इंसानी जिस्म के अंदर जहाँ से आवाजें निकल रही हैं, इस वक्त वो हाल हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जगह से सर उनकी चीखों की आवाजें निकल रही हैं, ना वो बता पा रहे हैं ना सुना पा रहे हैं। अल्टीमेटली जो अब शुरू से हम कह रहे थे कि दुनिया बदल रही है जी, वो बदल रही है। और जो मैं बात बार बार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का ज़माना आ रहा है, सिर्फ अपनी कौम को तैयार कीजिए, यूनाइट कर दिया जाए, तालीम दे दी जाए, ये इंटरनेट्स दे दिए जाएं, ये टेक्नोलॉजी दे दी जाए, ताकि आप चीन का दोस्त भी हैं, आप ईरान के दोस्त भी हैं, आप अमेरिका के दोस्त भी हैं, आप रूस से भी आपकी लड़ाई नहीं है, सऊदी अरब से आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, टर्की आपका दोस्त है, तो हिंदुस्तान क्या चीज़ है इस सारे में? मगर जब तक आप अपनी कौम का हाल ठीक नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं ट्रेटर्स आपको इस कौम से ही मिल जाएंगे। ऐसे ही है, वही कहीं ना कहीं दहशतगर्द इस कौम से ही मिल जाएंगे। हम बार बार ये कहते हैं जी, बलूचिस्तान के अंदर जो है इंडिया का हाथ है, या अफगानिस्तान के साथ मिलके इंडिया जो है ना शरारतें करते हैं। सर कर ले जितनी शरारतें करना, अगर हम अंदर से यूनाइट है ना सर, बाहर से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, एक शेल प्रोटेक्शन हो हमारे इर्द गिर्द, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हम अंदर से टूटे हुए हैं ना इस वक्त। तो इंपीरियलिस्ट पावर्स की
ये हिस्ट्री है कि वो सब, वो रोमन एम्पायर हो, वो टर्किश एम्पायर हो, वो ब्रिटिश एम्पायर हो, वो रशियन एम्पायर हो, सब अंदर से गिरी हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम ईरान तो में अभी भी देखें एम्पायर ही नहीं बने। ईरान में भी यही हुआ है ना सर, हाँ जी। जितनी भी ये शहादतें हुई हैं अंदर से थे अंदर से ही गद्दार। सारा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है।